हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको संत तुकाराम जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संत तुकाराम, जिन्हें तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी में एक महान संत कवि थे जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। मैं आपको बता दूं कि इस साल संत तुकाराम जयंती 9 मार्च को मनाई जाएगी और दिन होगा आपका थर्सडे मतलब गुरुवार। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में सके 1520 मतलब सन 1598 में हुआ। इनकी जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर 1520 में इनका जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्व भर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बालावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब ये प्राय 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़ भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। विपत्तियों की ये बातें झूठी हैं। संत तुकाराम उस जमाने में बहुत बड़े जमींदार और साहूकार थे। ये झूठी बातें हैं, ये लिखावटी झूठी हैं। जवालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से ऊब गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नाम स्मरण में दिन व्यतीत करते। प्रचप्रणमुख हो तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम को बाबा जी चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 सके 1541 में रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। इसके उपरांत इन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हुए इनके भक्त बन गए। इस प्रकार भगवत धर्म का सबसे उपदेश करते हुए व परमार्थ मार्ग को आलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम ने फाल्गुन बंदी द्वादशी सके 1571 को देव विसर्जन किया। संत तुकाराम के मुख से समय समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली अभंग वाणी के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई विशेष साहित्यिक कृति नहीं है। अपने जीवन के उत्तरार्थ में इनके द्वारा गाए गए तथा उसी क्षण इनकी शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज उपलब्ध है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ द्वारा लिखित एकनाथी भागवत के बारकारी संप्रदाय वालों के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इस वाङ्मय में की छाप तुकाराम के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तुकाराम ने अपनी साधक अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्मिक सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के पारमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एक रूप है। ज्ञानदेव की सुमधुर वाणी काव्यालंकार से मंडित है। एकनाथ की भाषा विस्तृत और रस प्लावित और है, पर तुकाराम की वाणी सूत्रबद्ध, अल्पाक्षर, रमणीय तथा मर्म भेदक है। तुकाराम का अभंग वाङ्मय अत्यंत आत्मपर होने के कारण उसमें उनके पारमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्म साक्षात्कारी संत बन सका, इसका स्पष्ट रूप उनके अभंगों में दिखलाई पड़ता है। उनमें उनके आध्यात्मिक चरित्र की
साकार रूप में तीन अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। प्रथम, साधक अवस्था में तुकाराम मन में के किसी निश्चय अनुसार संसार से निर्वर्त तथा परमार्थ की ओर प्रवृत्त दिखलाई पड़ते हैं। दूसरी अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार के प्रयत्न को असफल होते हुए देखकर संत तुकाराम अत्यधिक निराशा की स्थिति में जीवन यापन करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत इस चरम नाराश्य का जो सविस्तार चित्रण अभंग वाणी में हुआ है, उसकी हृदय वेदिकता मराठी भाषा में सर्वथा अद्वितीय है। किंक तरवंत मूर्ता के अंधकार में तुकाराम जी की आत्मा को तड़पाने वाली घोर तम संविनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के सूर्य से अलौकिक तुकाराम ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवन पथ की यह अंतिम एवं चिरवांछित सफलता की अवस्था थी। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम के मुख से जो उपदेश वाणी प्रकट हुए वह अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हैं। स्वभावत स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, इसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होंने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्म संरक्षण के साथ साथ पाखंड खंडन का कार्य निरंतर चलाया। धार्मिक संत, अनुभव शून्य पोथी पंडित, दुराचारी धर्मगुरु इत्यादि समाज कंटकों की इन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे, अतः उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है। तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो, इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की उपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। काव्य दृष्टि से भाग्यवादी थे, अतः उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराश, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है। तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो, इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की उपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। तुकाराम की अधिकांश काव्य रचना केवल अभंग छंद में ही है। तथापि उन्होंने रूप कात्मक रचनाएं भी की हैं। सभी रूपक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इनकी वाणी श्रोताओं के कान पर पड़ते हुए उनके हृदय को पकड़े लेने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है। इनके काव्यों में अलंकारों का या शब्द चमत्कार का प्राचुर्य नहीं है। इनके अभंग सूत्रबद्ध होते हैं। थोड़े शब्दों में महान अर्थों को व्यक्त करने का इनका कौशल मराठी साहित्य में अद्वितीय है। तुकाराम की आत्मनिष्ठ अभंग वाणी जनसाधारण को भी परम प्रिय लगती है। इसका प्रमुख कारण है कि सामान्य मानव के हृदय में उद्भूत होने वाले सुख, दुख, आशा, निराशा, राग, लोभ आदि का प्रकटीकरण इसमें दिखलाई पड़ता है। तुकाराम के वर्णंबे ने जनता के हृदय में दूर स्थान प्राप्त कर लिया है। ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने भागवत धर्म की पताका को अपने कंधों पर ही लिया था, किंतु तुकाराम ने उसे अपने जीवन काल में ही अधिक ऊंचे स्थान पर फहरा दिया। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को सुलभ बनाया तथा भक्ति का डंका बजाते हुए आवाल वृद्धों के लिए सहज सुलभ साध्य ऐसे भक्ति मार्ग को अधिक उज्जवल कर दिया। संत तुकाराम जी ने इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसे जाति और वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा इसके प्रेरणा वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने
सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने के लिए किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको संत तुकाराम जी के जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सभी को इनके बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में अगर आप महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं या आप इनके बारे में जो भी जानते हैं, कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख कर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोग ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।